नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसमें भी टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। इस तरह से हमारे अभी तक यहाँ पर 13 देखेंगे 13 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। तो सभी में इंपॉर्टेंट प्रश्न शेयर किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हमने जो प्रैक्टिस सेट 12 बनाया था उसमें एक प्रश्न में हमने विश्व धरोहर की बात की थी, यानी आगरा का जो ताजमहल है विश्व धरोहर में शामिल है, तो यूनेस्को के द्वारा उसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। वहाँ पर सन जो है करेक्ट कर लीजिएगा, 1983 वहाँ पर सही था, ठीक है सन, और हमने बोल दिया था 1982, तो 82 वाला ऑप्शन वो गलत था, ऑप्शन नहीं था, यानी एक्सप्लेन किया था उसमें हमने बताया था। तो आगरा को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1983 में, बस इतना सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और पहला प्रश्न देखेंगे कुछ इस तरीके से है, और आगे भी अलग अलग टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए पहला प्रश्न लिया गया, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई जो है किस इकाई में मापी जाती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाप्सन में मापी जाती है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाएगी? तो आप बताएंगे डाप्सन में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? तो आपको बताना है जो लार एमाइलेज होता है किसके पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी लार एमाइलेज की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा स्टार्च को टिक करना है, ठीक है, तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करेगा? तो आप बताएंगे स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आपको बताना है हमारे शरीर में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होता है। कहाँ पर? तो आप बताएंगे छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? तो आपको बताना है मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन मेथड बताना हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतपोषी, यानी सड़ी गली चीज़ों पर वो ग्रो करता है, तो मृतपोषी इसका पोषण होगा। तो मशरूम का किस प्रकार का पोषण? तो आप बताएंगे मृतपोषी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं, तो पुष्प के प्रजनन अंग कौन से होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताने कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है, ये दोनों जो पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं कौन कौन से? तो आप बताएंगे पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। और भाषा पूछेगा तो अवधी भाषा बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या यानी विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था? तो आपको बताना है भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस सन में मनाया गया था, उस सन का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया? तो आप बताएंगे 1950 में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप बताएंगे। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस में स्थित है। कहाँ पर है तो आप बताएंगे पेरिस में, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे पेरिस, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे हम जानते हैं यूनिसेफ के नाम से, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो आपको बताना है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी में अगर आता है तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष लिखा होगा, का मुख्यालय कहाँ है, वरना यूनिसेफ लिखा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएंगे विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा, तो जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, भारत का अंतिम वायसराय कौन था तो आपको बताना है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया तो आपको बताना है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग, ठीक है, तो किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध तो आप बताएंगे विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ तो आपको बताना है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता से, ठीक है, याद रखिएगा इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था तो आप बताएंगे कलकत्ता, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो आपको बताना है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है, देखिए 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी, राजगोपालाचारी, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं तो आपको बताना है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन तो आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं तो आपको बताना है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक तो बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ तो आपको बताना है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, तो इसमें से राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, तो दांडी यात्रा के साथ साथ यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया तो गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, महात्मा शब्द याद रखिएगा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, कब जोड़ा गया था तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान यह महात्मा गांधी जो शब्द जो है जोड़ा गया, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है जो गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द ये जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था तो आपको बताना है 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, लेकिन वो वायसराय का नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है।
देखिए 22 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा भगत सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, नाम याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी? तो बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय, उसे नहीं होगा, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। ठीक है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम। क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो आप बताएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। गौतम बुद्ध नगर किस जिले में, नगर जिले का मुख्यालय था? ठीक है, सॉरी, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय बताना है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बताएंगे नोएडा में है। कहाँ मुख्यालय है? तो आप बताएंगे नोएडा में। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, तो आप बताएंगे नोएडा में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी बार महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? ठीक है, तो कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं ये पूछा, कितनी बार नहीं है, कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2। तो याद रखिएगा नाम एक है सुचेता कृपलानी, दूसरा मायावती जी। ठीक है, 2 लोग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु बतानी है, कितनी होनी चाहिए? तो 28 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिमम जो है 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अगर 21 वर्ष उम्र कंप्लीट हो गई है तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो कौन सा राजकीय पक्षी है? तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सारस। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? तो आप बताएंगे सारस। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए टेसू। ठीक है, बाकी इसका पलाश नाम है, याद रखिएगा यहाँ पर टेसू पलाश, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है केंद्रीय उपोषण संस्थान। तो उपोषण संस्थान बताना, केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लखनऊ में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मेरठ। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। जब भी परिषद की बात करेगा तो इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए यहाँ पर 34 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर 34 का राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, तो आप बताएंगे लखनऊ। ठीक है, इसका लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। तो आपको बताना है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे वाराणसी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। लिखा है परहिया, परहिया जनजाति निवास करती है। तो याद रखिएगा ये जनजाति का नाम है परहिया। तो परहिया जनजाति निवास करती है, तो कहाँ निवास करती है, तो 36 का आप राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन ए, सोनभद्र में। कहाँ पर निवास करती है, तो आप बताएंगे सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो आपको बताना है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला। देखिए 37 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बागपत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे बागपत। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। अब इसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो अब इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो बताएंगे गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको बताना है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वडोदरा, यानी कि गुजरात में। कहाँ खोला गया था, तो आप बताएंगे वडोदरा, गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। तो कोंकण रेल तो किसको जोड़ती है, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है। किसे जोड़ती है, मंगलौर और मुंबई को। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। तो आपको बताना है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। देखिए 41 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह हवाई अड्डा। ठीक है, तो लेह हवाई अड्डा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार और छापा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है दैनिक मौसम मानचित्र। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया। देखिए 42 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पुणे। ठीक है, तो पुणे इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। राज्य नहीं, यहाँ पर शहर कर लीजिएगा। ठीक है, तो राज्य जो है याद रखिएगा तेलंगाना है। तो यहाँ पर तेलंगाना, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी तेलंगाना हम यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। तो राज्य का भी नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य। 44 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो रबड़ की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। तो केरल जो है मुख्य रूप से रबड़ खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा रबड़ के लिए, भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो बताएंगे केरल। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको बताना है रजत क्रांति किससे संबंधित है। 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 46 का राइट आंसर है अंडा उत्पादन से। ठीक है, तो अंडा उत्पादन से यहाँ पर रजत क्रांति संबंधित है। अगर बात करेंगे श्वेत क्रांति, तो याद रखिए श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन जिसे कहा जाता है वो खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47।
भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बताना है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी यानी चंदन के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको बताना है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर यह दिया गया है, ध्यान रखिएगा, यह आएगा भी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसमें से कौन सा लवण यानी साल्ट है जो सबसे ज़्यादा जो है समुद्री यानी सागर में पाया जाता है? ठीक है, तो बताना कौन सा इसमें से लवण जो होगा। 49 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। अगुलहास जलधारा चलती है तो किस महासागर में चलती है? तो इस जलधारा का नाम याद रखिएगा, अगुलहास जलधारा चलती है। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। कहाँ चलती है अगुलहास जलधारा? तो आप बताएंगे हिंद महासागर में। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सभी के सभी। अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर उसमें जो है वहीं से आप इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शेयर किए जाते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।